वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में गिग वर्कर्स की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में गिग इकोनॉमी भारत को एक नई शेप देगी और जो कार्य करने के तौर तरीके हैं उनमें भी एक नए तरीके की शेप लेकर उभरेगी। आज वर्तमान में गिग वर्कर्स का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और गिग इकोनॉमी के भरोसे ही हम अपनी 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी करने की बात कर रहे हैं उसमें सफलता हमें मिल सकती है। इसीलिए हमें गिग वर्कर्स के वेलफेयर, उनके कार्य करने की वर्किंग कंडीशंस और उनके परिवार के वेलफेयर की बात करना आवश्यक है। सबसे पहले समझते हैं कि गिग वर्कर्स का जो इकोनॉमी में रोल है वो किस किस तरीके से है। अभी भारत में जो गिग वर्कर्स का रोल है वो जो लो स्किल जॉब्स हैं उनमें ज्यादा है, जैसे क्लीनिंग एंड माइक्रो टास्क में 19%, पर्सनल सर्विसेज में 17%, डिलीवरीज में 8%, राइड शाइन शेयरिंग में 4% और जो अदर सर्विसेज हैं जिनमें और बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ यूनिट्स हैं, केयर टेकर्स हैं, जो और बहुत सारी चीजें हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उन सबको लें तो वो ये 10% में आते हैं। और जो स्किल फ्रीलांसिंग है, जो स्किल्ड है, वो केवल 42% है। इसका तात्पर्य यह है कि 58% अभी लो स्किल के जॉबों में है, लेकिन धीरे धीरे ये 42% स्किल्ड का जॉब बढ़ते बढ़ते ये 50 को 60 को पार आने वाले बहुत जल्दी समय में पूरा करेगा। इसीलिए हमें अब इसके लिए वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी की बात करना आवश्यक है। इसको समझने के लिए हमें इस सेगमेंट को 8 भागों में बांटकर, 8 सेगमेंट में बांटकर समझना होगा। नंबर 1 है हाई, जो परसीव्ड लेवल ऑफ स्किल है, उसमें 3 सेक्टर हैं, हाई, मॉडरेट और लो। और एक है लाइफ स्टेज, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो भी गिग वर्कर्स के रूल में काफी अपने आप को फिट बैठाकर अपनी इनकम खुद करने लगे हैं। तो जो लर्निंग बाय अर्निंग वाला कंसेप्ट है वो भारत में भी बढ़ने लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस फुलफिलर्स, जैसे हेयर या ब्यूटी पार्लर्स हैं, कुक्स हैं, ये इनकी स्किल है और इनकी अच्छा एक नंबर है। दूसरा है इसी कैटेगरी में जो लो वाले हैं वो हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ये लोग हैं। दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें हम बात करते हैं वो है मॉडरेट, जैसे एम्बिशियस हस्टलर्स हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, टेलीकॉलिंग है, LIC एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं और बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें लो स्किल चाहिए वह है होपफुल बैलेंसर्स, जैसे कैब ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, स्विगी वर्कर्स हैं। तो ये सब इसमें भी अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। अब है जो बहुत लो स्किल है जिनमें, जैसे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस, जैसे हेल्थ केयर वर्किंग है, डोमेस्टिक हेल्प है, इन सब में है। और दूसरी तरफ है जिनमें फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड सोलो अर्नर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फूड डिलीवरी करने वाले हैं, जो हमारे रिटेल बिजनेस में हैं, होम डिलीवरी वाले हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो लाइफ स्टेज की बात मैं आपसे कर रहा था उसमें स्टूडेंट, आज का विद्यार्थी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे फैमिली की इनकम इतनी नहीं है, वह भी बड़ा रोल प्ले करने लगा है। वो नई कैटेगरी पैदा हो चुकी है अर्न टू बर्न, जैसे ट्यूटर्स हैं, टेलीकॉलर्स हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने लिए अर्न करते हैं और अपनी लर्निंग करते हैं, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसी में एक दूसरी कैटेगरी है जो मिलेनियल्स प्रोवाइडर्स हैं, जैसे फूड पैकेजिंग है, डिलीवरी है। तो जो इन सब काम में करते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 घंटे काम करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं।
तो ये 8 सेगमेंट गिग वर्कर्स के भारत में बहुतायत में नजर आने लगे हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भारत में गिग वर्कर्स का रोल कैसे बदला। तो जो हमारा कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट था वो गिग वर्कर्स में कैसे कैसे शेप ले रहा है। तो यदि मैं 2016 के आंकड़े से बात करूं तब 8.5 मिलियन लोग गिग वर्कर्स की हैसियत से काम करते थे। 17 में और तेजी आई तो वो हो गए 11.7 मिलियन और 18 में 15 और 2021 के एंड तक आते आते लगभग 23.5 मिलियन लोग। अभी जो हमारा मिंट न्यूज़पेपर है उसने एक अपना सर्वे किया था और यह सर्वे उसने अपडेट किया था 30 मार्च 2021 को, जिसमें उनका कहना था कि आने वाले 8 से 10 सालों में यह एम्प्लॉयमेंट जो गिग एम्प्लॉयमेंट है ये 90 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक बड़ा नंबर होने वाला है। हम सबको यह समझना होगा कि हम उनके वेलफेयर की, उनके सोशल स्टेटस की, उनकी सोशल सिक्योरिटी की कैसे टेक केयर कर सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट जो नई शेप में आ रहा है उस सब को लेबर लॉ के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डेटा और दे दूं, जो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आने वाले कुछ समय में 70 मिलियन गिग जॉब को डेवलप करेगा। और वर्तमान में जो उनका रेशो है, जैसे पर्सनल सर्विसेज में 7.7 है, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में 4.4 है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में 3.4 है, मैन्युफैक्चरिंग जो हार्ड कोर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 3.1 है, रिटेल में 1% है, और जो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग रोल्स हैं, हाउस होल्ड डिमांड्स हैं, शेयर्ड सर्विसेज हैं, उनमें 23.5। तो यह एक बड़ा नंबर है। इसको हमें समझने के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो आज 23.5 मिलियन ओवरऑल काम कर रहे हैं उस सब का आने वाले समय में इस सोशल इकोनॉमिक पैटर्न में सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके लिए हम कौन से लेबर लॉ में चेंज करें, किस तरह की सर्विसेज को आगे बढ़ाएं, या जो अपने वर्तमान में स्ट्रक्चर हैं उन सब में क्या बदलाव कर उनके वेलफेयर को टेक केयर करें। इसके लिए हमें समझना होगा व्हाट इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी वह है जहां हम जो एक ऐप यूज करके सर्विस प्रोवाइडर को अरेंज करते हैं। वह फ्रीलांस टैक्सी ड्राइवर्स हो सकते हैं, वो फ्रीलांस ट्रेनर्स, डेवलपर्स, काउंसलर्स, या और बहुत सारी सर्विसेज हैं, जो फूड ऑर्डर्स हैं वो सब हो सकते हैं, जो ग्रोसर्स हैं वो हो सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। आज ऑनलाइन शॉपिंग में जितने भी डिलीवरी वाले हैं वो हो सकते हैं, और इसमें नई नई सर्विसेज ऐड होती जा रही हैं। आप यदि देखेंगे तो इनमें 4 कैटेगरी बहुत मोटा मोटा तरीके से देखने को मिलती हैं। नंबर 1 फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स में एडवोकेट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, सर्वेयर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। दूसरे हैं कंसल्टेंट, चाहे वो लेबर लॉ के हों या मेडिसिन के हों या और किसी एरिया में कंसल्टेंट हो। बहुत सारे एरिया हैं जिनमें कंसल्टिंग की जरूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, रिटेल हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। तो जिनमें भी जरूरत है उनमें भी ये नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर 3 है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल्स। अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब की बात नहीं करते, वो एज ए फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, अपना पेमेंट लेते हैं। और नंबर 4 है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। जितनी देर के लिए आपने यूज किया उतनी देर का आप पेमेंट कीजिए, चाहे वो आपका टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, आपके घर में क्लीनिंग वाला है, या कोई और सर्विसेज है। तो मोटा मोटा गिग इकोनॉमी में इन सब का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ एक बात और भी कह दूं, आने वाले समय में जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग काम करते हैं वहां हमें अब मैन ह्यूमन बीइंग देखने को कम मिलेंगे। उसकी जगह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है या मशीन्स हैं वो ज्यादा काम करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे मेडिसिन में रोबोटिक्स ने जगह ले पकड़ ली है। गाड़ियों में बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं, बिना गियर की गाड़ियां मार्केट में फ्री मिल रही हैं। अभी जो
हेल्थ एंड सेफ्टी का कंसेप्ट है, उसमें आज रोबोटिक्स का जमाना है। पहले जितनी भी हैजार्डस प्रोसेस इंडस्ट्री होती थी उन सब में कुछ ना कुछ होता रहता था, तो आए दिन प्रॉब्लम होती थी। अब रोबोटिक्स अंदर जाता है, वेसल में काम करता है और आराम से बाहर आता है, तो ह्यूमन लाइफ सेव होती जा रही है। बट इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है कि हम सबको अब रोबोटिक्स के साथ काम करने में क्वेश्चन करना और लॉजिकल बात करना ही शेष रह गया है। तो इमोशनल लेवल लोगों का कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जब इमोशनल की बात करते हैं तो उसमें बात अलग से करेंगे कि लोगों में डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा हो जाता है। लेकिन रोबोटिक्स का जमाना बढ़ता जाएगा, मशीन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना बढ़ता जाएगा और यही हमें गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए हमें दो चीजें समझनी आवश्यक है। व्हाट इज गिग वर्क? इसको पहली बार जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 बना है उसमें डिफाइन किया गया, उसकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में। ए पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन ए वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न फ्रॉम सच वर्क, जो काम करता है और उससे अर्न करता है, एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर। जो पहले एम्प्लॉयर का रिलेशन था वो नहीं हो करके अब वो काम करता है, जितनी देर काम करता है उसके बाद अपना घर जाता है या दूसरी जगह जाके काम करता है। तो यह गिग वर्कर्स की डेफिनेशन दी गई है। इसी से मिलती जुलती है प्लेटफॉर्म वर्कर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में डिफाइन है। ए फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स यूज ऑनलाइन। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गई हैं जो थर्ड पार्टी हैं या आउटसोर्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। आज की डेट में बहुत सारे काम हम आउटसोर्स करने लगे हैं, बहुत सारी पैकिंग है, बहुत सारी स्टिचिंग है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी और सर्विसेज है। फैशन एंड डिजाइनिंग में तो यह काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यह सब आपका प्लेटफॉर्म वर्कर की डेफिनेशन में आता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब का दोनों को, एम्प्लॉयर को भी या एंटरप्रेन्योर कहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर रिलेशन तो इसमें होता ही नहीं, तो यहाँ गिग वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर के बीच दोनों को विन विन सिचुएशन में लाने के लिए क्या क्या बेनिफिट है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर को भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट हैं, साथ ही साथ गिग वर्कर को भी बहुत बेनिफिट है। दोनों के लिए यह विन विन सिचुएशन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करेंगे इंडिपेंडेंट वर्किंग। आज जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या जितने भी लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कहीं भी किन्हीं भी हालातों में बैठकर अपना काम कर सकते हैं। रोजाना ऑफिस जाने की या जो ट्रैवलिंग हैसल्स है उनको झेलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इंडिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है कि मैं सुबह काम करूं, मैं शाम को काम करूं, मैं दिन में 2 घंटे रेस्ट करूं, मैं दिन में 4 घंटे रेस्ट करूं, वीक में कितने दिन काम करूं, यह फ्रीडम या फ्रीडम टू एक्ट बहुत बढ़ गई है। नंबर 2 हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल, कि मैं कितनी देर काम करूंगा, मेरी अर्निंग मुझे कितनी चाहिए, उस हिसाब से पिक एंड अर्न का मॉडल आज की डेट में मार्केट में बहुत है। नंबर 3 हम बात करते हैं हायर सैलरीज या हायर अर्निंग्स डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस। आप जैसा काम करेंगे, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी परफॉर्मेंस लेवल है, उतना पैसा आप कमा सकते हैं। स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट परफॉर्मेंस, मोर मनी। पुअर वर्किंग, नो मनी, इवन नो जॉब। तो यह है बहुत तेजी से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की तरफ बढ़ने वाला कंसेप्ट है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले प्रॉब्लम थी उस सब का सॉल्यूशन इस चीज ने दिया है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें इन शॉर्ट यह कहना है कि जो वर्कर्स को बेनिफिट है वो 4 बड़े बेनिफिट है। नंबर 1 हायर सैलरी डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस। नंबर 2 है फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, पिक एंड अर्न, जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, इतनी देर चाहे काम करें। लोकेशन, आज ट्रैवलिंग की आवश्यकता नहीं, कहीं भी हो, ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। लोकेशन इज नॉट इशू नाउ। लार्ज वैरायटी ऑफ गिग प्लेटफॉर्म इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आज एक आदमी बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। पहले की तरह आपको क्वालिटी देनी है, लेकिन स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी स्पेशलाइज्ड होना आवश्यक है।
इसलिए जो अच्छे वर्कर्स हैं उन सब के लिए अब लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब्स अबंडेंट है, तो ये बेनिफिट है। इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। लैक ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है तो जो एक्ट हैं जिनमें ये सुविधाएं हैं वो लागू नहीं होते, और लागू नहीं होते तो वो बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए आदमी को खुद स्मार्ट होना पड़ेगा, अपना वेलफेयर खुद देखना पड़ेगा। दूसरी है आइसोलेशन एंड लैक ऑफ कल्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनी। पहले हम जिस कंपनी में काम करते थे उसकी कल्चर, उसका वैल्यू सिस्टम, उसकी इथिक्स, उसकी फिलॉसफी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी ब्रांड, उसकी जो मार्केट में गुडविल थी, वो सब आदमी के साथ जुड़ती थी। इसमें वह सब नहीं है। इसीलिए इन चीजों को समझने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जो आइसोलेशन एंड लैक ऑफ कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है वो एक वर्कर को बड़ा नुकसान है। इसके दूसरे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है, मैंने कहा ना कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन तो एम्प्लॉयर की बात तो कर नहीं सकते, तो एंटरप्रेन्योर को क्या फायदे हैं। नंबर 1, कॉस्ट सेविंग ड्यू टू इनोवेटिव न्यू एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स। आपको जितनी देर के लिए जो सर्विस चाहिए उसको लीजिए तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी। नंबर 2, कॉस्ट रिडक्शन इन रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड इंटरव्यूज। आपकी जो कॉस्ट है पहले रिक्रूटमेंट करने में, आने में, जाने में, पेमेंट करने में, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में बहुत लगता था, टैलेंट डेवलपमेंट में, टैलेंट रिटेंशन के लिए काम करने में, वो सब की अब आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तीसरी बात है एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ टैलेंट। आपको जिस तरह का टैलेंट संसार के किसी भी कोने में कहीं भी मिलता है, ऑनलाइन कभी भी आप ले सकते हैं। तो ये एक बड़े बेनिफिट हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं एम्प्लॉयर को भी। नंबर है टाइट रेगुलेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस इन सम ज्यूरिसडिक्शंस। जो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे उनमें अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है और उस पर बहुत टाइट कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर थे वो सब काम अब धीरे धीरे गिग वर्कर्स की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान है। नंबर 2, लो कॉर्पोरेट लॉयल्टी फ्रॉम वर्कर्स। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है तो लॉयल्टी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और यदि लॉयल्टी नहीं है तो फिर आपको जो पहले सजेशन मिलते थे या जो टफ टाइम में आपका काम होता था या बैड टाइम में आपके साथ मॉरली लोग खड़े होते थे, वह सब इस लॉयल्टी के, इस गिग वर्कर्स के कंसेप्ट में खत्म होता है। इसीलिए ये दो बड़े नुकसान एम्प्लॉयर्स को भी होते हैं। इनका सब्स्टिट्यूट कैसे खोजा जाएगा यह समय का विषय है। इसीलिए आने वाले समय में गिग वर्कर्स को यह 4 बेनिफिट देने की बात हमारे नए कोड में कही गई है, क्यों हम उसको एक सोशल ताने बाने में फिट करें और उसको बेनिफिट दें। नंबर 1, वीकली ऑफ कैसे दें। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 3, प्रोविडेंट फंड, उसका फ्यूचर सिक्योर करें। नंबर 4, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उन सबको जोड़ना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए है कि आप बीमार हो गए या एक्सीडेंट हो गया तो कैसे होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसलिए जरिए एक्सीडेंट में डेथ होगी तो फैमिली का क्या होगा। तो इन सब चीजों को देखने के लिए कुछ श्रम कानूनों में बदलाव होना भी आवश्यक है। इसीलिए आज गिग वर्कर्स पर इतनी चर्चा कर मेरे जैसे लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे यहाँ यह भी निवेदन करता हूं कि आपको लगता है कि कुछ इशू इसमें छूट गए हैं तो आप हमें लिखिए और इसमें सहयोग देकर गिग वर्कर्स के और गिग इकोनॉमी के थ्रू भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। नंबर 2, मैं यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे और मेरी टीम को मोटिवेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के सभी वीडियो को जो उसको यूज करने वाले गिग वर्कर्स हैं उन तक पहुंचाइए। नंबर 3, मेरी एक संस्था है डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन, जो केवल गिग वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। आप उस सब को भी लिख सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं और अपने फ्यूचर की टेक केयर कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी